हेलो डोस्टन मेन कुलदीप सिंह एसबीआई वाला। आज हम बात करेंगे एक नई मूवी आई है ज्योतिबा फुले। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को फॉलो करें। श्री ज्योतिबा फुले एक दूरदर्शी समाज सुधारक, विचारक और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 19वीं सदी के भारत में जातिगत भेदभाव को चुनौती देने और महिलाओं की शिक्षा की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में जन्मे, उन्होंने अपना जीवन हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। फुले ने जाति आधारित उत्पीड़न से लड़ने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और दलितों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास किए। उनके योगदान ने भारत में प्रगतिशील सामाजिक सुधार आंदोलनों की नींव रखी। ज्योतिबा फुले का जन्म मली जाति के एक परिवार में हुआ था, जो परंपरागत रूप से कृषि से जुड़ा हुआ था। अपेक्षाकृत उच्च जाति से संबंधित होने के बावजूद फुले बचपन से ही प्रचलित भेदभाव और जाति आधारित असमानताओं से अवगत थे। उन्हें सीमित शिक्षा मिली, लेकिन वे स्कॉटिश मिशनरी स्कूलों में जाने के लिए भाग्यशाली थे, जहां उन्होंने अंग्रेजी सीखी, जिसने उनके भविष्य के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले से विवाह किया, जो स्वयं एक क्रांतिकारी महिला थीं और जिन्होंने उनके सामाजिक सुधार कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं और महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, सामाजिक मानदंडों को तोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले का एक बेटा था, जिसका नाम यशवंतराव फुले था, जो उनका एकमात्र जीवित बच्चा था। यशवंतराव फुले ने भी सामाजिक सुधारों में योगदान दिया और अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। हालांकि यशवंतराव फुले के जीवन और कार्य के बारे में जानकारी उनके माता पिता की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित है। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका अर्थ है सत्य के साधकों का समाज। इस संगठन का उद्देश्य दमनकारी जाति व्यवस्था को चुनौती देना और हाशिए पर पड़े समुदायों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करना था। सत्यशोधक समाज ने ब्राह्मणों के अधिकार को खारिज कर दिया, सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया और सामाजिक और आर्थिक समानता की वकालत की। फुले महिला अधिकारों के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने प्रचलित पितृसत्ता का मुकाबला करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने की प्रथा शुरू की और 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। फुले का मानना था कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं की शिक्षा आवश्यक है और उन्होंने बाल विवाह और अन्य दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती थीं। फुले के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक ब्राह्मणवादी आधिपत्य और दमनकारी जाति व्यवस्था की उनकी आलोचना थी। उन्होंने दलितों और अन्य हाशिए पर पड़ी जातियों के अधिकारों और सम्मान की वकालत करके ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के दावे को चुनौती दी। फुले ने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक असमानता को कायम रखती है और इसके उन्मूलन का आह्वान किया। ज्योतिबा फुले ने अपने समय में प्रचलित विभिन्न प्रतिगामी सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सती प्रथा, विधवाओं का बलिदान को खत्म करने के लिए काम किया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। फुले ने सभी व्यक्तियों को उनकी जाति या लिंग के बावजूद शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। फुले के लेखन ने जागरूकता फैलाने और सामाजिक बदलाव को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई प्रभावशाली रचनाएं लिखी, जिनमें गुलामगिरी दास्ता शामिल है, जिसमें दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न की आलोचना की गई है, और शेतकऱ्याचा आसूत किसानों का कोड़ा, जिसमें किसानों की दुर्दशा और उच्च जाति के जमींदारों द्वारा उनके शोषण को उजागर किया गया है। ज्योतिबा फुले, जिन्हें ज्योतिराव फुले के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक, विचारक और कार्यकर्ता थे।
उन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान हाशिए पर पड़े समुदायों, विशेष रूप से दलितों और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ज्योतिबा फुले ने मुख्य रूप से मराठी में लिखा, लेकिन उनकी कुछ रचनाओं का अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यहाँ ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें दी गई हैं। गुलामगिरी, गुलामी, यह ज्योतिबा फुले की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली रचनाओं में से एक है। 1873 में प्रकाशित यह जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद और निचली जातियों द्वारा झेले जाने वाले उत्पीड़न की आलोचना करती है। फुले ने उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान और शिक्षा के लिए तर्क दिया। शेतकऱ्याचा आसूड, किसानों की चाबुक। इस पुस्तक में ज्योतिबा फुले ने साहूकारों और जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण को संबोधित किया है। वे कृषि व्यवस्था में अन्यायपूर्ण प्रथाओं को उजागर करते हैं और किसानों के अधिकारों की वकालत करते हैं। सत्यशोधक समाजची वाङ्मयावली, सत्यशोधक समाज की संग्रहित रचनाएं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक सामाजिक संगठन था। यह पुस्तक उनके लेखों और भाषणों का संग्रह है, जिसमें जाति, लिंग, शिक्षा और धार्मिक सुधार सहित सामाजिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। शेतकऱ्याचा आसूड, किसानों की कोड़ा भाग 3। यह पुस्तक कृषि क्षेत्र में किसानों और मजदूरों द्वारा सामना की जाने वाली दमनकारी प्रथाओं की फुले की आलोचना की अगली कड़ी है। तृतीयाचय भाषण, प्लेग पर भाषण। इस पुस्तक में ज्योतिबा फुले का भाषण है, जो 19वीं सदी के अंत में महाराष्ट्र में हुए विनाशकारी प्लेग प्रकोप पर लिखा गया था। उन्होंने सरकार की उपेक्षा और महामारी से प्रभावित हाशिए पर पड़े समुदायों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। ज्योतिराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र, भारत के एक समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था और उनका निधन 28 नवंबर 1890 को उसी शहर में हुआ था। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया और जाति आधारित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फुले महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के लिए फुले का योगदान महत्वपूर्ण था और उनके विचार आधुनिक भारत को प्रभावित करते रहे। उन्होंने पारंपरिक जाति व्यवस्था को चुनौती दी और सामाजिक समानता और न्याय का आह्वान किया। उनके काम ने भारत में बाद में होने वाले सामाजिक सुधार आंदोलनों की नींव रखी। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले की मृत्यु ने भारत में सामाजिक सुधार और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए समर्पित एक उल्लेखनीय जीवन का अंत कर दिया। उनकी विरासत उन लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है जो सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हैं। ज्योतिबा फुले के अथक प्रयासों ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की नींव रखी। उनकी शिक्षाएं और दर्शन सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। फुले के काम ने बाद के सामाजिक सुधार आंदोलनों जैसे दलित आंदोलन और महिला अधिकार आंदोलन को प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।